हेलो। सो 22 दिसंबर राइट। आज जो मैंने वीडियो डाली तो ये डेट है और आज मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट तो डाली थी कि क्यों मनाते हैं और रिप्लाई जैसे भी थे, बट मैं आपके सामने वीडियो लेके आ गई हूँ। ये बात बताऊँ कि जो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको अगर हम सम यानी कि ऐड करें तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, -1/12 आएगा। तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तक हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करके पॉजिटिव आता है और नेचुरल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव हैं, राइट। सो अगर उनको प्लस करें तो हमारे हिसाब से तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। बट जो हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, उन्होंने ऐसा प्रूव किया कि सबको मिलाने पे -1/12 आएगा आंसर। सो इनकी बायोग्राफी के बारे में जाने तो हम वीडियो में जानते हैं ना। सो आप देख रहे हैं अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं अना शर्मा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हजार को हजार से भाग करने और हम पर सबकी इच्छा है कि हम सारे रामानुजन से ट्यूशन लें। क्या मैं ये किताब ले जा सकता हूँ? आधा तालाब भर जाता है फूलों से, तो अगले 15 दिनों में पूरा भर जाएगा। ये भी कोई सवाल हुआ? अगर कमल से आधा ताला भरा हुआ है तो पूरा भरने के लिए सिर्फ एक और दिन लगेगा। इतना होशियार है। सर्कल के अंदर के क्वाड्रिलैटरल का एरिया बताओ। किताब में 2 पन्नों का है और इसने तो 4 लाइनों में हल कर दिया। सो बिफोर स्टार्टिंग टू द इंट्रोडक्शन और उनकी बायोग्राफी के बारे में जानने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स किसका फेवरेट हो तो आई गेस 95% लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो तो बल्कि बोलेंगे कि मैथ्स उनको ज़रा भी नहीं पसंद। बट इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन के बारे में आज हम जानेंगे। तो आई गेस जब मैंने बोला कि इंडिया का ग्रेट मैथमेटिशियन तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आर्यभट्ट आया होगा, बल्कि हम आर्यभट्ट के बारे में नहीं जान रहे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे जो बनाया जाता है वो श्रीनिवास रामानुजन जो हमारे इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन थे उनके बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है। सो इनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं। 22 दिसंबर जैसे कि आज और हम मनाते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। श्रीनिवास रामानुजन सर जो थे उनका जो बर्थ हुआ था वो 22 दिसंबर 1887 को हुआ था एक तमिलनाडु की ब्राह्मण फैमिली में। और इनके जो पिताजी थे वो एक क्लर्क थे साड़ी की शॉप पे, और जो इनकी माताजी थी वो हाउसवाइफ थी और लोकल टेम्पल जो होते हैं उसमें गाती थी। एक ट्रेडिशनल घर में रहते थे जो कि कुंभकोणम एक जगह है उसकी स्ट्रीट पे था। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इनकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी प्योर मैथमेटिक्स में, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग कोई भी इनकी प्योर मैथमेटिक्स में नहीं थी, फिर भी ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे। मतलब सोचने वाली बात है ना। और जो इनकी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज था और एक था पंचयप्पा कॉलेज, उसमें इनको कोई भी डिग्री नहीं मिली थी। उसके बाद ये पढ़े थे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जो है उसमें। उसके बाद इन्होंने एक थीसिस दिया था जिसका नाम था हाईली कंपोजिट नंबर्स, जो कि इन्होंने दिया था 1916 में। पर अनफॉर्चुनेटली 26 अप्रैल 1920 में जब ये 32 साल के थे इनकी डेथ हो जाती। 1918 में ये सेकंड इंडियन बनते हैं जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स में जाते हैं। उसके बाद 1918 में ही इन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी नाम के अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी। एट द एज ऑफ 13 जिस टाइम पे हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालने में लगे थे, इन्होंने एक जो बुक थी एडवांस मैथमेटिक्स पे जो कि एस.एल. लोनी के द्वारा लिखी गई थी उसको मास्टर कर लिया था। और जब ये 16 की एज के थे तो इन्होंने एक जी.एस. कार के द्वारा लिखी गई जो बुक थी प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पे, उसको 1 साल में ही मास्टर कर लिया था और उसमें पूरी की पूरी 5000 थ्योरम्स थी। जब इन्होंने ये बुक मास्टर कर ली उसके अगले ही साल इन्होंने यूलर्स मास्करोनी कांस्टेंट जो था जिसको देख के हमें चक्कर आने लग रहे हैं उसकी वैल्यू 15 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर ली थी, जिसकी वजह से अब साइंटिस्ट को किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत एक्यूरेसी मिल जाती है। बट वी कैन से कि मैथमेटिक्स से इतना लगाव होने के कारण वो कॉलेज में मैथमेटिक्स को छोड़कर हर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं।
जिसकी वजह से उनको जो हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप चाहिए होती है वो मिलती नहीं है और उन्हें अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ता है। और जब ये कॉलेज अपना बीच में छोड़ देते हैं तो इनको कोई भी डिग्री नहीं मिलती है, जिसका हम सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि अगर इनको कोई डिग्री नहीं मिली तो इनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिली होगी, राइट। सो पॉजिंग द स्टोरी हेयर, मैं आपको इनकी हेल्थ के बारे में बताऊं तो इनको बहुत हेल्थ इश्यूज हुए थे। सबसे पहले चिकन पॉक्स, और उस टाइम तो उसकी वैक्सीन भी नहीं बनी थी। उसके बाद 1917 में गैस्ट्रिक अल्सर और 1919 में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था इनको। सो वापस से एक बार स्टोरी को कंटिन्यू करें तो उसके बाद ये लेटर लिखते हैं मद्रास बोर्ड ट्रस्ट को और अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। यानी देख लो कि एक डिग्री ना मिलने के कारण इतने ग्रेट मैथमेटिशियन को सिर्फ एक क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। सो जब ये क्लर्क की नौकरी कर रहे होते हैं, इनके जो कलीग होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं जो इनकी थ्योरम है उसको पोस्ट करने में। 3 मैथमेटिशियंस के पास, जो कि 3 मैथमेटिशियन होते हैं G.H. हार्डी और E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर। तो मैंने जो 2 मैथमेटिशियन बताए E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर, इन्होंने रामानुजन के जो पोस्ट किए थे थ्योरम्स उनका रिप्लाई नहीं दिया। और रामानुजन को जब ये पता लगा तो उन्हें लगा कि G.H. हार्डी भी रिप्लाई नहीं देंगे और G.H. हार्डी भी उस लेटर को, उस पोस्ट को इग्नोर करने वाले थे। बट उन्हें पता लगता है कि जो रामानुजन है उन्होंने उनकी थ्योरम्स को चैलेंज किया है और लॉजिकली रॉन्ग प्रूव किया है, जिसकी वजह से वो उस थ्योरम्स को पढ़ने लगते हैं। सो उसके बाद क्या होता है अगर हम जाने तो वो रिप्लाई करते हैं रामानुजन को और कहते हैं कि क्या तुम इंग्लैंड आकर मेरे साथ काम करना चाहोगे। जब रामानुजन इंडिया को छोड़कर इंग्लैंड जाने लगते हैं, दैट वाज द ईयर 1914। और 1914 में हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर चलने लगी थी। सो जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचते हैं उसके 4 महीने बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। और अब इस सिचुएशन में जो इंग्लैंड के लिए प्रायोरिटी थी वो तो ऑब्वियसली सर्वाइवल था। और शायद इस टाइम इंग्लैंड जाने के लिए रामानुजन गए तो इंग्लैंड, बट शायद इस टाइम जाने की वजह से वो अभी इतने लोगों में पॉपुलर नहीं है। बट जो हमारे रामानुजन सर थे वो मैथमेटिक्स से इतना प्यार करते थे कि जब वो हॉस्पिटल में थे और G.H. हार्डी उनसे मिलने आते हैं तब वो उनसे पूछते हैं कि वो जिस टैक्सी से आए हैं उस टैक्सी का नंबर क्या है। तो 1729 उस टैक्सी का नंबर था। तो वो कहते हैं, रामानुजन सर कहते हैं G.H. हार्डी से कि ये नंबर एक स्पेशल नंबर है। क्या आप गेस कर सकते हो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 2 क्यूब्स के सम से 2 डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि कम से कम आप इस वीडियो को शेयर करो एक पर्सन के साथ, ताकि उन्हें पता लगे कि रामानुजन सर कौन थे और इनका नाम ऐसे इतिहास के पन्नों में लिखा ना रह जाए और लोगों के दिमागों में जाके एक बार बसे कम से कम। बट मेरी तरफ से इतनी कोशिश रहेगी और आप अपनी तरफ से एक कोशिश करना कि इस वीडियो को शेयर कर देना। सो इतनी थी इनकी स्टोरी। और अगर मैं आपको बताऊं एक फैक्ट इनके बारे में, तो एक्चुअली एक नहीं 2 फैक्ट। एक तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, बट आई विल रिपीट कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज -1/12। और दूसरा फैक्ट ऐसा है कि जब ये 22 साल के थे तब इनकी शादी एक 9 ईयर ओल्ड लड़की से हुई थी। तो ये वीडियो थी हमारी अबाउट रामानुजन सर, और एक बार फिर से उनको इतना ट्रिब्यूट। और आज था नेशनल मैथमेटिक्स डे। आपने वीडियो पता नहीं कब देखी हो, कि शायद उस दिन देखी हो, शायद बाद में देखी हो, बट आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना किसी एक इंसान के साथ, ताकि उसे पता लगे कि रामानुजन सर कौन थे। So let me know in the comment section if you have any doubt or suggestion for my next video. मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। Till then, take care everybody. This is your admin Aina Sharma signing out.